हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो ने आप इस वीडियो में अगर आपने सेलेक्ट किया है, यानी कि आप एक न्यू ट्रेडर है शेर खान के, तो न्यू ट्रेडर के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेर खान मोबाइल ऐप्स के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और कौन सा फंक्शन कहाँ है, कैसे काम करती है, किस तरह यूज किया जाए, इन सभी सारे चीज़ का आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और इसे आप एक से दो बार यूज करने के चाहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर आपको पूरे देखनी होगी, तो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे हैं और चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे खुलता है और यहाँ पर हम शेर खान सिंपल लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ सर्च कर रखा है, शेर खान को डालता हूँ तो जो पहले का ऑप्शन आएगा उसे शेर खान को डालते हैं और उसे सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेर खान डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आ गया है। तो मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में प्री इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए डायरेक्ट मुझे यहाँ पर ओपन किया आएगा। तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक शेर खान का लोगो आ जाएगा आपके मोबाइल पर। यही शेर खान का एप्लीकेशन का है। तो चलिए जानते हैं, इसके सेलेक्ट करके देखते हैं। तो सेलेक्ट करने पर ये आपका इंटरफेस रहेगा पहला, जो कि ट्रेडिंग पास आईडी पर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि आपको जो शेर खान द्वारा लॉगिन आईडी और मेंबर पासवर्ड और ट्रेडिंग पासवर्ड, ये तीन चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो लॉगिन आईडी और मेंबरशिप पासवर्ड आपके ऐप्स को ओपन रखने के लिए होती है, और जो ट्रेडिंग पासवर्ड है वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग के दौरान सेल और बाय करने के लिए आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको मिलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो सिक्योरिटी पर्पस के कारण आपको हर एक 15 दिन में, यानी कि मंथ में 2 बार आपको मेंबरशिप पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग पासवर्ड आपको अगर नेसेसरी है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे ट्रेडिंग पासवर्ड को रहने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप पासवर्ड को हर 15 दिन में आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग पासवर्ड और मेंबरशिप पासवर्ड का, और दोनों अलग अलग है, और आपको दोनों का अलग अलग पासवर्ड आपको बनानी पड़ेगी। तो ट्रेडिंग लॉगिन आईडी आपको शेर खान द्वारा दिया जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम जो आपको मेंबरशिप और ट्रेडिंग पासवर्ड दिया जाएगा वो 1 टाइम आपका एक्सेस होगा। जैसे आप उसको डालते हैं वो चालू हो जाएगा, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो आप न्यू पासवर्ड, मेंबरशिप पासवर्ड और ट्रेडिंग पासवर्ड आपको करंट टाइम में बनाना है। जैसे आप बनाते हैं तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा ना, मैंने पासवर्ड डाला और प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद ये मेरा पहला इंटरफेस रहेगा, और इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आपका मेरे मोबाइल का पहला होम पेज निकल आया। एक ओवरव्यू यहाँ पर आप टॉप में देख सके हैं, और ये रहा मेरा होम पेज का पूरा से इंटरफेस। तो चलते जानते हैं कि इस इंटरफेस में कौन सा क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, 3 एरो है और ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में हमारा ये सब होम पेज में आता है, और जैसे कि हम यहाँ 3 एरो को कलर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा अनु कुमारी के नाम में जो ये आईडी है वो आईडी दिख रहा है, कस्टमर आईडी, और ये जो मोबाइल का एप्लीकेशन वर्जन है वो दिख रहा है। उसके बाद इक्विटी, फंड ट्रांसफ़र, रिसर्च, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और एसेंशियल कुछ साइड इसमें मिलता है। उसके बाद थीम, प्रोफाइल, लॉग इन, लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। तो ये रहा हमारे ओवरव्यू का। उसके बाद नीचे कॉलम में आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी है, उसके बाद डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव में सेलेक्ट कर दिया। तो इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी और कम्युनिटी, ये सारे सेगमेंट में आप अपने मोबाइल से ही ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इक्विटी, डेरिवेटिव तो फीचर ऑप्शन में होती है, म्यूचुअल फंड आप इसी से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, करेंसी भी इसमें ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी का भी इसमें सारा एप्लीकेशन आपको एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलते हैं इक्विटी मार्केट में, और ये रहा निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का, ये इंडियन मार्केट का इंडेक्स है।
उसके बाद नीचे आते हैं एशियन मार्केट का 3 इंडेक्स है और यूरोपियन मार्केट का और अमेरिकन मार्केट। ये सारे आपको नेशनल और इंटरनेशनल सारे मार्केट का आपको इसमें एक मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा, ताकि आप एक सभी मार्केट से का न्यूज आपको लाइव टाइम में मिलता रहे। तो ये रहा है ऑप्शन। उसके बाद नीचे बॉटम में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ओवरव्यू, उसके बाद मार्केट वॉच, उसके बाद ट्रेड एंड इंक्वायरी, रिपोर्ट, पोर्टफोलियो। इन सभी ऑप्शन का बारी से बारी हम आपको आगे अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होम पेज में आपने देख चुका है। उसके चलते हैं मार्केट वॉच में। तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ निफ्टी का सारा स्टॉक मुझे नज़र डिस्प्ले होने लगा। तो यानी कि निफ्टी का जो निफ्टी 50 में जो इंडेक्स में जो इतने भी स्टॉक हैं उन सब का यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप अपने से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ निफ्टी, सेंसेक्स, नियरेस्ट फ्यूचर ये सब दिया है। अगर आप अन्य अलग से कुछ स्टॉक का वाचिंग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर वाचिंग लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं इसी निफ्टी में, और जो कि यहाँ पर आपका शो करेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो यह सारा स्टॉक नीचे डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये रहा मार्केट वॉच का। अब चलते हैं ट्रेड इंक्वायरी। तो जैसे कि कुछ ऐसे स्टॉक है जो इनको अपने वाचिंग लिस्ट में नहीं डाला तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिलायंस का कर रहा है, तो जैसे मैंने रिलायंस का किया तो देखिए रिलायंस के मेरे यहाँ पर आ चुका स्टॉक, और इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा बाय और सेल का। तो ये रहा सर्च का ऑप्शन। फिर बैक चलता हूँ मैं। तो बैक के बाद ये सर्च का मैंने कर दिया है। उसके बाद फिर बैक चलता है होम पेज में। हाँ, उसके बाद चलते हैं रिपोर्ट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरे फिंगरप्रिंट सेंसर ले लिया। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो फिंगरप्रिंट सेंसर आप सेलेक्ट कीजिए, तो वहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड आपका बार बार नहीं मांगेगा। अगर नहीं है तो आप देखिए नीचे ट्रेडिंग पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर ट्रेडिंग पासवर्ड मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, और सबमिट करता हूँ तो ये मेरा ओपन हो चुका है रिपोर्ट। तो यहाँ पर चलते हैं। ये रिपोर्ट में यहाँ पर आपको स्पेशली इसमें जानना है और इसको थोड़ा सा आपको अभी के करंट टाइम में सीखने हैं कि ये इसे कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद मैं ले चलूँगा बाय और सेल कैसे किया जाता है उस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे टॉप में है ऑर्डर बुक में। तो जैसे कि हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या सेल करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में वो आपको शो डिस्प्ले करने लगे। उसके बाद चलते हैं डीपी होल्डिंग, यानी कि हम कोई भी स्टॉक को लेते हैं और कुछ दिनों के लिए या लंबे समय के लिए होल्डिंग रखते हैं तो यहाँ पर हमें DPSR में हमारा सारा होल्डिंग स्टॉक दिखेगा। तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे एक स्टॉक रखा हुआ है जो कि अपोलो टायर का है। तो इसी तरह आप डीपी होल्डिंग में चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं नेट पोजीशन। अगर आपने कोई भी इंटरडे या सिर्फ और सिर्फ इंटरडे में लिया है तो इस पोजीशन में आप इंटरडे में उसे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो लिमिट स्टेटमेंट में चलते हैं। तो लिमिट स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कैश बैलेंस दिखता है, पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई भी विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा सेटलमेंट इंटरडे हो या फिर पोजिशनल सब कि आपको यहाँ पर आपके फंड से रिलेटेड सारे इंक्वायरी इसमें रहेगा जो कि लिमिट स्टेटमेंट कहलाती है। उसके बाद टीपी टू प्लेज, इसके बारे में किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। और इंटरडे लिमिट्स इसके बारे में करेंगे नहीं, बस आपको अभी सिर्फ ऑर्डर बुक, DPSR, नेट पोजीशन और लिमिट स्टेटमेंट, इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी में हमारा सारा ट्रेडिंग का एप्लीकेशन हैंडल हो जाता है। अब चलते हैं वो चीज़ जानते हैं जो कि हमारे इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस है, वो है बाय, किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के। तो चलते हैं फिर से इंक्वायरी पे। तो यहाँ पर हम सर्च किए थे पहले रिलायंस को, तो रिलायंस को पहले ले आते हैं और जैसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होता है। वहाँ पर एक तरफ बाय और एक तरफ सेल लिखा रहता है। उसके बाद चार्ट, डिटेल इंक्वायरी, क्रिएट न्यू मार्केट वॉच, यानी कि यहाँ से भी आप एक न्यू मार्केट वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे सर्च में बताया था। और एक पोर्टफोलियो और सेट अलार्म, इन सभी का ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। सेट अलार्म में होती क्या है इसके बारे में बात बताऊँ कि पहले चलते हैं बाय और सेल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बाय को अभी सेलेक्ट किया है
तो यहाँ पर देखते हैं कि एक नया विंडो खुल चुका है और इसके बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा आपको जाननी ज़रूरी है कि जैसे कि यहाँ NSE, BSE और NSE और FNO लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि NSE में भी हम स्टॉक खरीद सकते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE में अगर जाएंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। अगर FNO में जाएंगे तो जैसे कि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये मेरे FNO का सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा सकता। तो फिर इसमें नो कर देता हूँ और जैसे कि NSE में जाता हूँ तो यहाँ पर BID बिड प्राइस लिखता है, जो कि अभी अभी मार्केट क्लोज है, इसलिए बिड प्राइस 00 लिखा हुआ है। तो बिडिंग प्राइस में भी रहता है जो कि आपको उस स्टॉक में खरीदनी है। आस्क प्राइस है तो ये जो करंट प्राइस है तो वही आस्क प्राइस में होती है। और ये जो 2551 का जो दिख रहा है ये मेरा एक्चुअल में मार्केट में रनिंग मार्केट में जो प्राइस होती है वो होती है। उसके बाद देखिए -9.40 यानी कि इस स्टॉक ने 9 रुपीज़ का गिरावट की है और नीचे दिया है -0.3, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 0.37 का ये रहा इसका परसेंटेज में कन्वर्सन। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है कि स्टॉक को बाय करना है। तो यहाँ पर आप जो कि देख रहे हैं एक एरो दिया हुआ है, तो इस एरो का मतलब होता है कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए चुके हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाय क्या दिया हुआ है, तो बाय में सिंपल बाय होती है और जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेरे कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो बाय सेल दोनों को आपको देख चुके हैं। अगर आपने बाय किया फिर आपको लगता है सेल, तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं। उसके बाय बिग ट्रेड है, सेल बिग ट्रेड प्लस है, बाय EMF और सेल EM, बाय बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड, सेल अगेंस्ट मार्जिन, इन सारे ऑप्शन आपके शो करेंगे और बारी बारी से जानते हैं कि इन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर इन ऑप्शन को नहीं जान पाएंगे तो आपको बाय और सेल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए तो चलते हैं सबसे पहले बाय। तो ये बाय नॉर्मल होती है बाय के स्टॉक खरीदने के लिए, और जब भी आपके पास स्टॉक आ जाए तो उसको सेल करने के लिए सेल का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने बाय बिग ट्रेड यानी कि इंटरडे में करना है तो आपको बाय बिग ट्रेड प्लस का साइन करना होता है, और जब आपको सेल शॉर्ट सेल करनी है तो बाय बिग ट्रेड प्लस कहिए या फिर सेल बिग ट्रेड प्लस की, दोनों का ऑप्शन आपको सेम मिलेगा। सेम चीज़ कहानी है। यहाँ पर जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉरी बाय के 2 ऑप्शन और सेल के 2 ऑप्शन है, बाय बिग ट्रेड प्लस, और यहाँ पर नीचे में दिया है, मैं एरो देख के समझा देता हूँ, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन दोनों का मतलब क्या है, बाय बिग ट्रेड प्लस और बाय बिग ट्रेड बाय बिग ट्रेड। तो इन दोनों का मतलब है बाय बिग ट्रेड प्लस में आपका ब्रिकेट में होती है कि आप इसको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को आपको बिग ट्रेड प्लस में डालना ही डालना होता है। लेकिन अगर आपको ओपन पोजीशन खेलना है, खरीद के या सेल करके छोड़ देना है, तो बाय बिग ट्रेड करने की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। बस दोनों में से एक ही मतलब सिंपल चीज़ है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। कि फिर से मैं रिपाइंड कर देता हूँ कि बाय बिग ट्रेड प्लस में आपको ब्रिकेट में होता है कि ब्रिकेट मतलब होता है कि ऊपर का टारगेट और नीचे का स्टॉप लॉस दोनों को आपको सेट करके ऑर्डर डालनी होती है। अगर आपको ओपन गेम करना है तो आपको बाय बिग ट्रेड करनी होगी, और जिसमें आपको सिर्फ टिकट प्राइस और जिस प्राइस में खरीदना है वो प्राइस और कितनी क्वांटिटी उसको ऐड करना है। तो इन दोनों आई होप इस बारे में समझ आ गया। तो अगर ज़रा से भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड चाहिए और दोबारा इसको देखिएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बाय कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है तो 0 क्वांटिटी है। यहाँ पर क्वांटिटी आप 5, 10, 100, 200 जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी दे सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस है। ये प्राइस में अभी जो करंट प्राइस है वही चीज़ रहते हैं, मगर अगर आपको इस प्राइस पर ना खरीद के नीचे प्राइस में ख़रीदना है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2551 का है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं 220 का,
यानी कि हमको इस प्राइस में ख़रीदना है तो इस प्राइस में हम डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे ऑप्शन में वैलिडिटी GFD इसे ही रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसे आता है। इसका मतलब अभी आपको नहीं समझ आएगा तो अभी इसको इस पार्ट को हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, देखिए ये रहा नॉर्मल। ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी ऑर्डर ले रहे हैं वो नॉर्मल में ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन आती है, तो वो देखते हैं। तो ये रहा एरो का सिंबल के, तो यहाँ नॉर्मल, विकेट प्लस TDS। तो इन तीनों में क्या, ये नॉर्मल बाय के लिए होती है, ठीक है। विकेट में जाते हैं तो जैसे ही विकेट को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे में यहाँ पर दो चीज़ आ जाता है, ये बुक प्रॉफिट का, ये रहा एक बुक प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस का प्राइस आपको डालने पड़ेंगे। तो अगर आपको विकेट में करना है स्टॉप लॉस और बाय करके, बाय में भी आपको स्टॉप लॉस और ये सब लगा सकते हैं। अगर आपको ओपन खेलना है तो ओपन खेल सकते हैं। अगर TDS करते हैं तो इसमें आपको चार चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो एक्शन में आपको बाय करना होगा, क्वांटिटी डालना होगा, प्राइस में आपको जिस प्राइस पे खरीदना है उसके डालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट में जैसे कि मैंने 50 में डाला है तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि 558 का मैंने टारगेट लगा दिया। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट बुक करने का रेशियो है खरीदने का 2550 का है और प्रॉफिट बुक करने का 2558 का है। उसी प्रकार स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ 2549 का है, यानी कि 9 नहीं लगेगा, 8 लगेगा। तो ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, ये हिट कर दूँ। और इसके बाद ये चीज़ होने के बाद अगर TSL करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये रहा ट्रिगर प्राइस। अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो ट्रिगर प्राइस भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो ट्रिगर प्राइस में यहाँ पर कर देता हूँ 2551 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2550 आएगी तो आपका स्टॉक भी हिट होगा, नहीं तो 2551 में भी आती है। तो इस रेंज में जब भी प्राइस मिलेगा आपका प्राइस ये स्टॉक आपके लिए खरीदा चला जाएगा। तो ये रहा हमारा ये सारा सेटअप। तो इन सबों को आप ना करते हुए अभी आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बाय और सेल पे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को दोबारा देख कर स्टेप बाय स्टेप आप इसको विकेट प्लस TSL आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा ऑर्डर लगाना। तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल का। जैसे हमें सेल करना है तो उसी प्रकार सेल एक्शन रखेंगे, ऑर्डर टाइप नॉर्मल रखेंगे, क्वांटिटी हम अपने हिसाब से 10, 20, 50, 100 जो करना करें। प्राइस में हम प्राइस इसमें जगह नहीं, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए इसमें प्राइस नहीं दिख रहा है। तो 2250 का मैंने इसे प्राइस रख दिया, इस प्राइस पे मुझे सेल करना है। और सिंपल से देखिए यहाँ क्लियर और यहाँ प्लेस ऑर्डर करना है। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर हम यहाँ पर करेंगे तो क्वांटिटी मांग रहा है, तो क्वांटिटी में 1 लिख देता हूँ। और जैसे प्लेस ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटी नॉट वैलिड फॉर सेल, यहाँ यानी कि यह मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ 2 कर देता है। तो यहाँ पे जैसे हम कर दिए तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी यानी कि मैं सेल कर रहा हूँ इसीलिए नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर बाय एक्शन कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर क्लियर और ऑर्डर प्लेस दिख रहा है तो ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन मुझे मांग रहा है, तो जैसे ही मैं इसे कंफर्मेशन करूँगा तो ये मेरे लिए स्टॉक बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये प्लेस ऑर्डर करना मत भूलें और इसके बाद एक कंफर्मेशन का ऑर्डर आएगा उसे भी प्लेस कर दीजिएगा। तो आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा और जैसे ही प्राइस में हिट होगा आपका वो ऑर्डर बुक हो जाएगा। और इस ऑर्डर को चेक करने के लिए हमें फिर से रिपोर्ट में जाना है, ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो यहाँ पर मुझे वो स्टॉक का सेलेक्ट दिख जाएगा, स्लाइस दिख जाएगा। तो इस तरह से हमें ख़रीद और सेल करनी है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है, अगर नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा ताकि इसके लिए फिर दोबारा या फिर आपको एक लाइव डेमो दिखा सकूं। तो ये रहा ऑल ओवर ड्यू। और इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पोर्टफोलियो का।
जैसे कि आपने कोई स्टॉक बाय किया और लंबे समय की होल्डिंग करते हैं तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपोलो टायर का ख़रीदा है, तो किस प्राइस में ख़रीदा है सब कुछ आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखेगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर करंट वैल्यू, यानी कि हमारा जो भी स्टॉक का बाय की करके रखा है जो मार्केट आवर में रनिंग मूवमेंट पे है, और उसकी वैल्यूएशन है ये दिख रहा है 2149 रुपये का जो करंट वैल्यू है वो दिख रहा है। उसके बाद मेरा टोटल वैल्यू कितना है वो दिख रहा है 2121 रुपये का। और टुडे प्रॉफिट गेन यानी कि उस करंट दिन का जो मार्केट आवर में जो भी मूवमेंट होगी वो दिखेगा। उसके बाद टोटल गेन एंड लॉस, ये आपका जिस दिन से खरीदे और आज तक का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो दिखने लगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं करंट में जो है अपोलो टायर्स का मेरा खरीदा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी नीचे दिया है 11 क्वांटिटी है। एवरेज प्राइस बाय और सेल प्राइस दिया है 192.91 से मेरा खरीदा हुआ है, तो वो प्राइस दिख रहा है। होल्डिंग वैल्यू यानी कि जितने 192 प्राइस से खरीदा हुआ है, लेकिन 11 स्टॉक खरीदने में मुझे कितना वैल्यू लगा है, कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, 2121 रुपये का जो लगा है वो दिख रहा है। उसके बाद मार्केट वैल्यू, अभी का करंट मार्केट वैल्यू क्या दिख रहा है। उसके बाद यूटिलाइज गेन यानी कि कितनी लॉस या प्रॉफिट हुआ है वो दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में भी जो भी स्टॉक आपने बाय किया उसका सारा चीज़ इसमें दिखेगा। मेरे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक है, इसलिए एक ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपने पूरे एप्लीकेशन को देखा और फंक्शन को जानने की कोशिश की है कि क्या कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे करते हैं, और बाय और सेल में क्या कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, फ्रेंडली यूजेस है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा रहा।